आज हम 12th का टॉपिक पढ़ेंगे संयुक्त फलन, कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन फलन के बारे में जानें कि फलन की डेफिनेशन अपन 11th में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार इसको समझ लिया जाए। सबसे पहला आता है समुच्चय। समुच्चय का मतलब होता है सेट। अब सेट मतलब, समुच्चय मतलब होता है वस्तुओं का संग्रह, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। जैसे मैं ये वीडियो बनाने के लिए किस किस चीज़ों का यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी एक कलेक्शन हो सकता है। उसके लिए जैसे मोबाइल हुआ या लैपटॉप हुआ या ये ब्लैक बोर्ड और ये मार्कर, इनका एक कलेक्शन हो गया, तो वो हो गया सेट। जैसे कि नेचुरल नंबर का एक कलेक्शन होता है, 1 2 3 डैश डैश, तो ये एक सेट बन गया। अब सेट से बनता है संबंध, मतलब रिलेशन। रिलेशन रखने के लिए, बनाने के लिए दो सेटों का होना आवश्यक है। जैसे कि ए प्रकार का सेट 1 2 3, बी प्रकार का सेट 4 5 6। इन दोनों में संबंध या रिलेशन किस तरह से बनेगा, मतलब ए क्रॉस बी बनाना है मुझे, तो जितने भी बन सकते हैं वो लिख सकते हैं। जैसे कि 1 का 4 के साथ, 1 का 5 के साथ और 1 का 6 के साथ क्या लिखेंगे, 1 4 1 5 1 6। इसके अलावा 2 4 2 5 2 6। इसी प्रकार 3 4 3 5 3 6। ये एक संबंध बन गया ए क्रॉस बी का। संबंध के बाद आता है फंक्शन। फंक्शन मतलब फलन। अब फलन बनाने के लिए क्या करेंगे कि यदि एक समुच्चय ए और एक समुच्चय बी में ए के एवरी एलिमेंट, मतलब प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी ना किसी अवयव से होना चाहिए, चाहे तो 1 का संबंध और 2 का संबंध, चाहे 3 का संबंध 4 से हो जाए, या फिर 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 6 से हो जाए, तो ये बन कहलाता है फलन। मतलब ए का के प्रत्येक अवयव का संबंध अगर बी के प्रत्येक अवयव से है तो वो एक फंक्शन है ए टू बी में। ये हो गया आपके पास फलन। ये जो अपन ने 11th में कोर्स किया था, देख लीजिए 2 मिनट। अब फलन के बाद आता है अपने पास टाइप्स ऑफ फलन। फलन कितने प्रकार के होते हैं, ये भी अपन 11th में कर चुके हैं। तो फलन कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। 4 टाइप्स में अपन डिवाइड किया है। एक एक की मतलब 1 1, मैनी वन मतलब बहुएकी की, आच्छादक ऑन टू, अंतरक्षेपी इनटू के नाम से। एक एक की फलन कौन सा होगा, एक की फलन वह होगा जिसमें जैसे ए एक प्रकार का समुच्चय, बी दूसरे प्रकार का समुच्चय है, जिसमें 1 2 3, इसमें है 4 5 6 7, कि ए प्रकार के समुच्चय का प्रत्येक एक अवयव का संबंध बी प्रकार के समुच्चय से हो। ए प्रकार के सेट्स का जो एलिमेंट है उसका संबंध बी प्रकार के सेट्स के एलिमेंट से हो, एक से, तो वो कहलाएगा एक एक की। 1 का 4 से, 2 का 5 से, 3 का 7 से। तो ए के प्रत्येक अवयव का एक का संबंध बी के एक अवयव से है, ये कहलाता है एक एक की। इसी प्रकार से आता है बहुएकी की। बहुएकी के अंदर आ जाता है कि ए के प्रत्येक अवयव का संबंध की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती। इसमें ए के सारे एलिमेंट या कुछ एलिमेंट्स का संबंध बी के एक से हो जाए तो वो कहलाएगा बहुएकी की। या तीनों एलिमेंट का संबंध भी 4 से हो जाए तो वो कहलाता है बहुएकी। एकेकी
जिसमें प्रत्येक अवयव का संबंध, एक अवयव का संबंध एक अवयव से हो रहा है एलिमेंट से। बी में, इसमें भौतिकी में ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी एक एलिमेंट से हो जाए तो वो भौतिकी या मैनी वन के नाम से जाना जाएगा। इसके बाद आता है आच्छादक। आच्छादक का मतलब है कि ए के और बी के, अगर ए में 1, 2, 3 एलिमेंट है और इसमें 4 और 5 है, कि ए के सभी एलिमेंट और बी के सभी एलिमेंट का एक दूसरे से संबंध हो, जैसे 1 का 4 से, 2 का 4 से और बी का 5 से। तो ए और बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं रहे जिसका संबंध विच्छेद नहीं हो, मतलब हो ही नहीं किसी से। तो 1 का 4 से भी है, 2 से भी है और 3 का 5 से है। इसका मतलब हो गया आच्छादक। मतलब इसके अंदर ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी के किसी न किसी अवयव से जरूर है, मतलब बी में कोई भी अवयव नल नहीं है, खाली नहीं है, वो कहलाता है आच्छादक। अब आते हैं अंतरछेपी। अंतरछेपी मतलब इनटू। आच्छादक को ऑनटू कहते हैं, अंतरछेपी को इनटू। अब इनटू क्या होता है फंक्शन में कि ए सेट के प्रत्येक एलिमेंट्स का रिलेशन बी सेट से हो। अब चाहे बी सेट में कोई भी एक सेट नल रह जाए, खाली रह जाए, जिसमें ए के सदस्य का संबंध किसी बी के सदस्य से ना हो, तो 6 इसमें नल रह गया। इसका मतलब ये कंडीशन कैसी है, अंतरछेपी, जो अपन सारी 11th में कर चुके हैं। ये कहलाता है भौतिकी, एकेकी, भौतिकी, आच्छादक और अंतरछेपी। ये तो एक टॉपिक है अपना। अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अपने पास इनके जॉइंट, मतलब जैसे एकेकी आच्छादक फलन किसे कहते हैं, 1 1 on 2। 1 1 on 2 मतलब एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक कैसे बनेगा, एकेकी आच्छादक। एकेकी आच्छादक फलन किस तरह से नोट होता है, यदि ए के प्रत्येक एक अवयव का संबंध बी के प्रत्येक एक अवयव से, एलिमेंट से है, 4, 5, 6, और ए में भी और बी में भी कोई भी एलिमेंट नल नहीं रहता, तो वो फलन कहलाता है, फंक्शन कहलाता है एकेकी आच्छादक। ये भी पढ़ चुके अपन। इसी प्रकार मैनी वन ऑन 2। मैनी वन ऑन 2 का संबंध में क्या आता है फंक्शन में कि 1, 2, 3 ए के प्रत्येक अवयव का संबंध बी से हो, चाहे ए के 2 एलिमेंट का संबंध बी से हो जाए, 1 का 4 से, 2 का 4 से और 3 का 5 से, लेकिन कोई भी सेट इनमें नल ना हो, ऐसा कोई संख्या ना रहे जिसका संबंध बी के किसी एलिमेंट से ना हो, तो ये कहलाता है मैनी वन ऑन 2, मतलब भौ एकेकी आच्छादक। अब अपन आते हैं अंतरछेपी के कंडीशंस पर। अंतरछेपी की कंडीशंस ये होती है बेटा कि 1 1 into 1 1 into के अंदर क्या आएगा था 1 2 3 और ये है कोई 4 5 6 7। इसमें एक एक प्रत्येक एलिमेंट का संबंध बी से तो है, लेकिन एक एलिमेंट बी के अंदर नल रह गया जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, तो वो कहलाता है 1 1 into। इसी प्रकार 1 1 into कहते हैं एकेकी अंतरछेपी। एकेकी अंतरछेपी। नेक्स्ट मैनी वन इंटू। मैनी वन इंटू के अंतर्गत क्या करोगे, जिसे कहते हैं भौ एकेकी अंतरछेपी। इसके अंदर ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध बी के किसी भी एक एलिमेंट से हो जाए और कोई नल सेट बच जाए, तो वो कहलाता है भौ एकेकी अंतरछेपी। 1 का 2 से, 1 और 2 का 4 से हो गया। इसके बाद 3 का 5 से, 4 का भी 5 से हो गया और ये नल सेट रह गया, इसके अंदर 6 का किसी भी संबंध नहीं है,
तो ये कहलाता है अपने पास मैनी वन इनटू, ये सब चीज़ें 11th में अपन पढ़ चुके हैं। देखिए यहाँ पर अपन अब संयुक्त फलन के बारे में पढ़ेंगे। सब चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, पुरानी चीज़ के बारे में भी अपन अब संयुक्त फलन मतलब कंपोजिट फंक्शंस क्या होता है। जैसे फलन a टू b में एक f दे रखा है, g दे रखा है, दूसरा फलन b टू c में, इनको ज्वाइंट करके एक संयुक्त फलन बनाते हैं गॉफ, वो बनेगा a टू c। किससे डिफाइन होगा? a टू c से। गॉफ किस तरह से बनता है? सबसे पहले इसमें fx की वैल्यू फाइंड की जाती है। fx का जो भी वैल्यू होगी वो फिर g में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होता है? जैसे कि एक है x, x की वैल्यू गई किसमें? g, और g की वैल्यू किसमें जाएगी फिर? fx। तो ये हो जाएगा g fx। ये पूरा जॉइंट होके बन जाएगा गॉफ x। तो फलनों को जॉइंट करके गॉफ x या फोग x बनाया जा सकता है। इसे कहते हैं संयुक्त फलन। दो या दो से अधिक फलनों को जॉइंट करके कि ये मेथड है। फलन अपन ने अभी संयुक्त फलन सीखा है। फलन के अंदर यहाँ पे अपने पास एक क्वेश्चन है कि f डिफाइंड R2R में fx x² + 2 और g डिफाइंड R2R में gx = x/x - 1। यहाँ पे गॉफ और फॉग किस तरह से ज्ञात करेंगे? गॉफ ज्ञात करने का मेथड क्या है? गॉफ x बराबर g fx। यहां पे अपन fx की वैल्यू रखेंगे। क्या है ऊपर fx की वैल्यू? x² + 1 सॉरी 2। गॉफ को भी R2R में, क्योंकि दोनों ही R2R में है, तो अब x की वैल्यू है x² + 2, तो gx में जहां x है वहां x² + 2 रखेंगे तो गॉफ x फाइंड हो जाएगा अपने पास। यहां पे x की जगह रख देंगे x² + 2, यहां भी x जगह x² + 2 - 1, तो आएगा x² + 2 अपॉन x² + 1। x² + 2 x² + 2 अपने रखा कहाँ? gx में x की जगह क्या आया? x² + 2, नीचे भी x² + 2, तो 2 - 1 हो गया x² + 1। इसी तरह अब अगर अपन को फॉग निकालना है, फॉग x निकालने के लिए f फलन पहले आएगा और फिर gx की वैल्यू पुट की जाएगी इसमें। तो gx की वैल्यू यहां पर है x/x - 1। ये वैल्यू अपन रखेंगे x² की जगह। ये R2R ही है डिफाइन। यहां पे पुट किया x² की जगह ये x/x - 1 का होल स्क्वायर + 2। इसको आगे भी डिफाइन कर सकते हो खोल के, या यहां तक भी छोड़ सकते हो।